नीतियों में बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। लोगों के जवान लोग जो है उनको काम मिलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, नीति ही नहीं उनकी है। लाड़की बहना, कुछ बहना मांगने गई थी, हमको पैसे दो, ये कौन सा कर्जा निकाल के पैसा बांटेंगे, कुछ इस मतलब ही नहीं ना उसमें। यहाँ तक आपका जो सवाल था कि 5 साल तो वो इलेक्शन और वो पॉलिटिक्स वो अपने को नहीं करना है। आम पब्लिक को आज जो तकलीफ हो रही है इसका सोल्यूशन क्या है? माहौल क्या है, यानी जनता क्या सोचती है, कैसे विचार हैं, किस तरह की परिस्थितियां हैं जनप्रतिनिधियों के लेकर। हम निकले हैं यह जानने नागपुर शहर के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में। बीते 4 दिनों से हमने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया, जिसमें जाना कि वहाँ के विधायक का क्या हाल है। अब माहौल क्या है कि जो टीम है वो पहुँच चुकी है दक्षिण नागपुर। दक्षिण नागपुर में हम ये जानेंगे कि यहाँ के वर्तमान विधायक मोहन मते, उनकी क्या स्थिति है, जनता उनके बारे में क्या सोचती है, बीते 5 साल में उनका कार्यकाल कैसा रहा, अच्छा रहा, बुरा। इन तमाम सवालों के जो जवाब हम जनता से जानेंगे। मेरे साथ हैं मेरे कैमरामैन मिथुन और मैं रवि शुक्ला। हम जाएंगे और जानेंगे कि दक्षिण नागपुर में क्या है वर्तमान विधायक की स्थिति, जनता क्या बदलाव के मूड में है या फिर से एक बार अपने मौजूदा विधायक को फिर से मौका देने का सोच रही है। इन तमाम सवालों का हम जवाब जानेंगे और चलेंगे और जानेंगे क्या है परिस्थिति दक्षिण नागपुर की। दक्षिण नागपुर का माहौल जानने के लिए निकले हैं। हम मौजूद हैं दक्षिण नागपुर के शारदा चौक पर। यहाँ लोगों से जानेंगे कि क्या है दक्षिण नागपुर का हाल, क्या है स्थिति, वर्तमान विधायक का कैसा रहा काम और क्या है माहौल। नमस्ते अंकल। और क्या नाम है आपका? दिलीप शिंदे। अच्छा, कैसा धंधा पानी कैसा चल रहा है? चल रहा है धीरे धीरे। चल धीरे धीरे चल हाँ, रहा है। हाँ। अच्छा चल रहा है कि बहुत अच्छा चल रहा है? बहुत अच्छा नहीं पर धीरे अच्छा है, ठीक अच्छा है। चल रहा है, हाँ। 2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं अपने महाराष्ट्र में विधानसभा के। विधानसभा कैसा रहा आपके विधायक का काम? विधायक का काम तो ठीक है ना। ठीक है, थोड़ा सा बताइए विस्तार से कैसा, किस तरह के काम रहे, काम कैसे रहे? काम तो अच्छे रहे अभी। अच्छे रहे? हाँ हाँ, काम अच्छे, बिल्कुल मस्त काम रहे। मस्त काम। हाँ, कैसे काम, कोई से प्रमुख काम बताइए जो उन्होंने किए हो उनके 19 से 24 के बीच में या उनके आने के बाद ही हुए हो दक्षिण नागपुर में, जो आपने देखे हो। अभी क्या वो रोड वगैरह दुरुस्ती हो गए, सीमेंटी रोड वगैरह और गटर की लाइन वगैरह वगैरह ये काम हो गए। काम हो। हाँ, खुश है इतने में? खुश है पब्लिक। मुलाकात हुई है विधायक जी से? हाँ, विधायक से होती रहती मुलाकात। मोहन मते वगैरह आते रहते हैं। आते रहते? हाँ हाँ, मुलाकात होती रहते? कार्तिक कार्यक्रम होते रहे। काय म्हणताय जी, काय नाम तुमचं? नलूबाई देवगिरकर. कसं म्हणता मग 2 महिन्यानंतर चुनाव आहे? अरे तर लाडली लक्ष्मी भरला का तुम्ही? नाही नाही भरला? नाही भरला आहे. काऊन? काहीच नाही झालंय माझं, त्यांचं फॉर्म बी नाही आहे, काहीच नाही. हे बी नाही आहे. अच्छा, वय किती आहे तुमचं? आता काय माहिती वय कमी असून आता बहुतेक 50च्या वरती आहे. भरायला पाहिजे तुम्ही, तुम्ही तर एलिजिबल आहात. आपलं राहणं इथेच जमुदूप नगरला. नागपुरात ना? हा नागपुरातच आपला जन्म पण इथेच. काय झालं माहेरी कुठे? इतवारात. अरे तुम्ही नागपुराचीच आहे ना, भरायला पाहिजे तुम्हाला. हो तर आता मी आता 2 महिन्यात जाईन मी आता तिकडे पुन्हा. अरे तर 31 तारखेला आखरी डेट आहे, तर केव्हा भरणार तुम्ही? आता तिकडे भरून टाकलं मी ना. अच्छा, भरून टाकला. तर काय म्हणतं तुमचे आमदार, कसा काम कसा आहे त्याच्या आमदाराचा? काम चांगलंच नाही आहे. चांगलाच नाहीये? नाही आहे. सांगा कसं नाहीये, थोडं चांगलं नाही आहे ना, चांगलंच नाही आहे. तर सांगा ना तुम्ही. कसं आहे, चांगलं काम कसं नाही आहे ते तुम्ही मला सांगा. तुम्हाला काही तुम्ही त्यांच्याकडे गेले, ते काम झाले नाही, तुम्ही सांगा ते मला. काम तर झालंय म्हणा. काम झालंय म्हणा. काम झाला तरी पण चांगलं काम नाहीये. नाही तर काय चांगलं, नाही तर काय अजून किती 5-5 कामं पाहिजे तुम्हाला काढलं. म्हणजे काम चांगलं झालं तुम्ही असं म्हणायचं तुम्हाला? तर असं म्हणा ना, काम चांगलं झालं. काम चांगलं झालं आहे आपल्यावाला. अच्छा, हो. आमदार झाला. येते का आमदार इकडे? नाही येत. नाही येत. नाही येत. तुम्ही कधी भेटला आमदाराला? नाही भेटली, मी भेटलीच नाही ना. अच्छा, तर चांगलं कामला आहे, झाला तुमचं काम. नमस्ते अंकल, कैसे? ठीक है, कैसे फिर विधायक जी का काम कैसे है? विधायक जी दिखते ही नहीं, कहाँ रहते तो। दिखते नहीं है? हाँ। तो वो तो कह रहे हैं कि काम बहुत अच्छा है, सारे काम हुए हैं उनके, सड़क के, नाली के। आप कह रहे हैं कि विधायक दिखते नहीं है, काम अच्छे नहीं दिखे। कैसे काम जो दिख नहीं रहे, थोड़ा सा हमें विस्तार से बताइए ना, वही जानने निकले हैं हम आप लोगों से। अभी कैसा 2 महीने बाद चुनाव है, बताइए फिर अंकल। काम भी करते रहिए, बताइए। विधायक ने ऐसे रोड के ऐसा ये कर दिया, ये रोड बनेगा,
अभी तक कुछ नहीं, 6 महीने से वहाँ कुछ नहीं है। गड्ढे जैसे गड्ढे हैं वैसे ही गड्ढे लोग चल रहे हैं, गिर रहे हैं बरसात में, ऐसा चल रहा है अभी कुछ बस। ऐसा है। हाँ। अच्छा, बस यही है कि और भी कोई काम है जिनके जो नहीं होने से आप बहुत नाखुश हैं? और कौन सी रोजगार हो, ऐसा कुछ ऐसा रोजगार विमुख को ऐसा कुछ नहीं है विधायक का, कुछ ये करना चाहिए वो ऐसा कुछ स्कीम ही नहीं है ना। बेरोजगारी है, छोटे धंधे वाले और परेशान है इससे, कुछ धंधे पानी नहीं है, बैठे हैं आराम से अपना दुकान लेके। तो उनके गवर्नमेंट की ये है बोले तो माहौल को ये बढ़ावा देना, बड़े बड़े कंपनी को ये देना, छोटे दुकानदार को ख़त्म करना, यही इसका ये है, निकलता है इससे, बाकी कुछ नहीं। बड़े बड़े उद्योगपतियों को देना, छोटे दुकानदारों में उनको उनकी तरफ ना देखना, यही बस ये नीति है गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलो या दिल्ली गवर्नमेंट बोलो, वही नीति है, बाकी दूसरा कुछ नहीं इसमें। इनको लेकर कभी आपने अपने विधायक से बात की हो कि हाँ वो तुम थोड़ा ध्यान दो, ऐसा कुछ कभी बात की है, कभी कहा? है ना, हमारा स्कूल का मेन है, 15-20 साल से जो विधायक लोग हैं उनकी स्कूल है, वो स्कूल से नोटबुक कॉपी स्कूल से दे रहे, दुकानदार बैठे आराम से, कोई नीति चल रही है ना 15-20 साल से। जिस दिन से 2014 से बीजेपी गवर्नमेंट है उससे ज़्यादा और बढ़ गया, कुछ दुकानदार बैठे अपने जगह पे, कुछ धंधा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बैठे आराम से। नीतियों में बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, लोगों के जवान लोग जो है उनको काम मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, नीति ही नहीं उनकी है। लाड़की बहना, कुछ बहना मांगने गई थी, हमको पैसे दो, ये कौन सा कर्जा निकाल के पैसा बांटेंगे, कुछ इस मतलब ही नहीं ना उसमें। तो क्या है, अभी 2 महीने बाद चुनाव होने वाला है, कैसे देखते हैं इनके विधायक को लेकर? क्या है, वापसी है कि बदलाव के मूड दिख रहा है? वापसी नहीं है, बदलाव के मूड में। बदलाव के मूड में अंकल जी का कहना है कि अब बदलाव का मूड है विधायक को लेकर। उन्होंने कई मुद्दे गिनाए जिनको लेकर वो रहा, और लाडली बहना को लेकर उन्हें स्पष्ट कहा कि लाडली बहना की घोषणा तो कर दी, लेकिन कर्जा लेकर आप पैसे दे रहे हो, ये एक प्रमुख बात उन्होंने की। हम यहाँ भी मौजूद हैं, थोड़ा सा रेस्टोरेंट है, हमें लोग दिखे। नमस्ते अंकल, क्या थोड़ा सा आ जाइए इधर, हम अंदर जाएंगे, थोड़ा अच्छा ही लगेगा, आइए। क्या नाम है आपका? अजय गुप्ता। अपना ही होटल है जी। चौराहे पर आपकी दुकान है, विधायक जी दक्षिण नागपुर, कैसा रहा काम बीते 5 साल? ठीक ठाक, अच्छा रहा। अच्छा रहा, ठीक ठाक, पहले आपने ठीक ठाक का फिर अच्छा का, थोड़ा सा विस्तार से बताइए, खुलकर बताइए कि कैसे ठीक ठाक, किस तरह, कौन से अच्छे काम हुए, कौन से ऐसे काम जो होने चाहिए थे जो अभी तक नहीं हो पाए, वर्तमान में परिस्थिति उनकी कैसी? वो दौरे तो होते रहते हैं, आ ही रहे यहाँ पर, काम भी साफ सफाई अच्छा खासा है, काम बढ़िया है। बढ़िया। हाँ बढ़िया है काम। मुझे बस दुकान वाले बहुत नाराज दिखे, बोले सड़कों का तो ऐलान तो कर दिया लेकिन सड़कें नहीं बनी। सड़कें तो बनी ही रही है, अब थोड़ा बहुत तो कष्ट होगा ही होगा, जहाँ विकास होगा थोड़ा तो तकलीफ झेलना ही पड़ेगा। रातों रात एक ही चीज़ कुछ भी नहीं हो सकती ना, तो विकास होगा तो थोड़ा तो आपको जनता को भी परेशानी होगी, एक बार होने के बाद में सबको सुलभ हो जाएगा, ट्रैफिक से लेके हर चीज़ से। पहले ये रोड छोटे थे, अभी रोड काफ़ी बड़े हो गए, पानी नहीं रुकता, निकल जाता है। हाँ, बीते बारिश में अरे अब वो निचली बस्ती में थोड़ा तो तकलीफ हो रही है, जो नीचे की बस्ती, यहाँ पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी निकल जाता है पूरा, बारिश भी आता तो तकलीफ नहीं है कुछ भी, बाकी तो सब अच्छे है। कितने दिन पहले सड़क बनी है ये? सड़क तो काफ़ी हो गया, 2 साल हो गए ना सड़क। 2 साल हो गए। विधायक का काम अच्छा, वापसी है फिर इस बार? अगर चुनाव में अभी 2 महीने बाद अपने यहाँ चुनाव है तो फिर वापसी है कि बदलाव का मूड है? नहीं, बदलाव का तो कोई चांस नहीं लगता। वापसी जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। नमस्ते, कैसे हैं आप? आइए थोड़ा इधर आ जाइए। आपका समोसे लेने आए हैं आप? हाँ, कैसा है स्वाद, कैसा है समोसे का? अच्छा है। अच्छा है। हाँ। चटनी वटनी अच्छी देते हैं? हाँ, हम यहाँ से लेते हैं। यहीं से लेते हैं। अभी 2 महीने बाद चुनाव है तो कैसे देखते हैं आप? कैसे देखते हैं मतलब? कैसा है फिर से माहौल, कैसा है फिर जनता में चुनाव को लेकर? नहीं, अभी थोड़ा ठीक है, पहले था ये थोड़ा कम था, लेकिन अभी अच्छा है। अच्छा है। हाँ, विधायक जी का काम कैसा रहा? अच्छा था। अच्छा रहा। हाँ, काम अच्छा किए, मोहन मते हैं, दिखाई दिए हैं, मिले, मुलाकात हुई कभी? नहीं, वैसे मुलाकात नहीं की है हमने। हाँ। आपकी बस्ती में से कौन से काम है जो विधायक के द्वारा ही किए गए हैं?
उनके यहाँ 2014 से 2019 के बीच में कोई ऐसा काम बताइए कुछ हो, या महिलाओं के लिए, आप महिला हैं, महिलाओं के लिए कुछ ऐसा काम किया हो? नहीं वैसे तो ठीक है, सब सड़क सुड़क बनाते हैं, वैसे ठीक है काम ठीक किए। है। हाँ 2019 अभी फिर से 24 में जीत जाएंगे फिर से शायद। शायद। आप शायद लगा रही हैं, मतलब बदलाव कुछ शंका आप में भी है? हाँ थोड़ा। थोड़ा वही शंका क्यों है, वही तो जानने निकले हैं हम कि जनता के मन में शंका है, तो शंका का कारण क्या? थोड़ा यहाँ इस साइड देखिए। अब वही पहले जैसा ठीक है, मतलब पहले था जैसे थे वैसे ठीक है। अभी मालूम नहीं, जैसे लोगों की ये है जैसा विचार। आपके विचार क्या? हम तो आपके विचार हमारे जानेंगे। विचार तो जो है वो। हाँ लाडली बहना शुरू हुई है, फॉर्म भर दिया आपने? हाँ, भरा था। हाँ कैसा योजना को लेकर कैसे देखती हैं? अच्छी योजना है, बदलाव आएगा जो अभी बीते हमने लोकसभा में देखा? अभी देखेंगे कैसा आता बदलाव। अच्छा, हाँ अभी देखेंगे कैसा आता है, तो सबको जब मिलेंगे तब मालूम पड़ेगा जब सबको मिलेगा बदलाव। तभी होगा। ठीक, इनका कहना है कि जब मिलेगा तभी होगा। इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? नहीं बोलोगे आप बोलेंगे? आइए, आप भी नहीं बोलेंगे। क्या म्हणता काका? हाँ बोलो ना। काय नाम तुमचं? चंद्रकांत ठेंग। क्या है फिर, कैसा माहौल क्या है दक्षिण नागपुर का? दक्षिण अच्छा है माहौल। अच्छा माहौल है। हाँ विधायक का कैसा माहौल है? विधायक का अभी जो चुन के आएगा नया उनका रहेगा। ये वाले का हाल कैसा है? अभी उनका हाल अच्छा है। अभी नए आएंगे उनका हाल कैसा रहेगा वो मालूम नहीं। मतलब नए आएंगे, ये दोबारा रिपीट नहीं होंगे? बता नहीं सकते, जनता के हाथ में है ना, जनता जो करेंगी वो करेंगी। वोटर तो आप भी हैं, जनता तो आप भी हैं, तो क्या है आपका माहौल क्या है विधायक को लेकर? अभी थोड़ा बदल होना चाहिए। हाँ। कारण क्या है? अरे थोड़ा मौसम जैसा बदलता है वैसा बदल होना चाहिए। मौसम में तो जब बदलता है तो कभी कभी इतना बदलता है कि तूफान भी आ जाता है, तूफान भी आ जाता तो और जो पुरानी परिस्थिति रहती है वो बदल जाती है, तो फिर उसको फिर कैसा बदलाव की बात कर रहे हैं? होना चाहिए बदल। होना चाहिए। हाँ सिर्फ बदलाव को लेकर बदलाव होना चाहिए कि कोई दूसरे कारण भी है? दूसरे कारण भी है ना, थोड़ा धंधा बढ़े, आदमी बढ़ेगा तो धंधा बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, नई नोट आएंगे, ऐसा है। विधायक बदल जाएगा तो धंधा कैसे बदलेगा, बढ़ेगा कैसे? थोड़ा सा विस्तार से बताइए। वो हमारे साथ में मिलकर, हमारे व्यापारी के साथ मिल कर रहेंगे, नया आदमी कोई, ऐसा है। ये मिल के नहीं रहते हैं? नहीं अभी तो बड़े लोगों के साथ मिल के रहते हैं। बड़े लोगों के हाँ साथ रहते हैं। अच्छा, गरीबों के साथ मिल के नहीं रहती है, ऐसा। तो कह रहे हैं दुकान वाले कि भैया आते हैं, मिलते जुलते हैं, सब कुछ काम करते हैं। हमसे नहीं मिलते ना, हम तो साइकिल पे धंधा करते हैं। अच्छा। हाँ हम साइकिल वाले से नहीं मिलते, दुकान वाले से मिलते हैं। हमारा कपड़े का धंधा है साइकिल पे, फिरस्ती वाले हम लोग, ऐसा है। तो काम कैसा रहा बीते 5 साल उनका? नहीं अच्छा रहा बोलना, काम नहीं पूरे देश का ही अच्छा रहा काम। दक्षिण नागपुर के विधायक का काम कैसा है? नहीं वो तो अपने परी से कर ही रहे वो लोग, चश्मे बांट रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, खाना खिला रहे लोगों को फुकट में, फ्री में, वो सब उधर से आ रहा ना, ऐसा है। फ्री में बांटा जा रहा है इसलिए धंधा नहीं हो रहा, ऐसा कहना है आपका? हाँ फ्री में बांट रहे लोग, मजे में, ऐसे ऐसे इसलिए धंधा कम हो रहा है। धंधा कम हो रहा है, ऐसा। अंकल की बात सुनी आपने, इनका कहना है कि ये फ्री में बांटे जा रही है उससे धंधा नहीं हो रहा। नमस्ते अंकल, क्या नाम है आपका? उकड़े। 2 महीने बाद चुनाव है अपने नागपुर में, नागपुर का महाराष्ट्र में विधानसभा का, कैसे देखते हैं और क्या स्थिति है वर्तमान विधायक की दक्षिण नागपुर के? आप देखो वक्त बताएगा। वक्त बताएगा, ये तो वो तो वक्त बताएगा, लेकिन कैसा बीते 5 साल उनका काम कैसा लगा? अच्छा लगा, खराब लगा, बहुत अच्छा लगा, या आपके मन के हिसाब से काम नहीं हुआ? तो सब तो ठीक है। सभी ठीक है फिलहाल। फिलहाल कह के आप बहुत कुछ जोड़ दे रहे हैं, थोड़ा फिलहाल का कारण बताइए। पर ठीक है। जीत जाएंगे इस बार? आएंगे तो? कौन जीतेगा? वर्तमान विधायक अगर लड़ते हैं तो जीत जाएंगे, स्थिति है जीतने की? झगड़े चालू है। किसके? तो बीजेपी में चालू है, कांग्रेस में चालू है, झगड़े चालू है। इसका फटका बैठने वाला है। तो बैठने वाला है, दोनों को बैठेंगे। जो अच्छा विस्तार से तो आपने बहुत अंदर की बात बोल दी, आप अंदर के आदमी लग रहे हैं हमें। नहीं आप मेरा कोई संबंध ही नहीं है। हाँ तो थोड़ा सा झगड़े वाले बात तो बताइए, झगड़े कैसा झगड़ा? पेपरबाजी में जो सुनते हम, देखते पढ़ते, उसमें पता चलता हो, बाकी कुछ नहीं। पेपरबाजी चल रही है उसमें, झगड़े दोनों नेता। काम कैसा रहा? काम बताइए, काम को लेकर अगर हम आप काम को कैसे, कितने नंबर देंगे बीते 5 सालों में? 5 में से 2% देंगे। 2 नंबर? इतना कम? आप तो कह रहे हैं सब ठीक ठाक ही चल रहा है, फिर 2 नंबर? वैसे ही काम है। वैसा ही काम।
तो ये थी, यहाँ पे आपने बातें सुनी, किसी ने समर्थन किया, किसी ने माफ़ करिएगा, किसी ने विरोध किया, किसी ने नंबर दिए, किसी ने कहा बहुत अच्छा है, किसी ने कहा सिर्फ 5 में से मैंने 2 नंबर दूंगा। हालांकि पर और आगे चलेंगे और जानेंगे कि क्या है दक्षिण नागपुर का हाल और विधायक की स्थिति क्या है। दक्षिण नागपुर का माहौल क्या है जानने के लिए निकले हैं हम। पहुंच चुके हैं बेसा रोड, मानेवाड़ा से होते हुए ये जो सड़क है बेसा की तरफ जाता है। सड़क का निर्माण चल रहा है, सीमेंट रोड बन रही है, जिसके कारण यातायात जो है एक तरफा किया गया। हालांकि जो जानकारी मिली है कि काफ़ी दिनों से जो सीमेंट रोड का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिससे लोगों को, आने जाने वाले जो लोग हैं, उनको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। हम जानेंगे कि क्या है माहौल यहाँ का। बेसा इस साइड की जनता, ये कौन सा नगर है यहाँ पे, शाहू नगर है ये, इस साइड दूसरे और नगर है। यहाँ जानेंगे कि क्या है जनता, क्या है माहौल। क्या नाम है इनका आपका? राजेश लोखंडे। कैसा माहौल कैसा है इधर का? बहुत रश रहता है इधर, रश रहता है बहुत। क्रॉस करने के लिए और जान पट्टी है। अच्छा कितने दिनों से काम चल रहा है सड़क का? अभी तो 4 महीने तो हो गए ज़्यादा। 4 महीने हो गए, 4 महीने से सड़क का काम चल रहा है। आपके विधायक है मोहन मते, बीते 5 साल कैसा रहा उनका कार्यकाल? अभी ठीक ठाक तो है। ठीक ठाक है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। अभी विस्तार से आगे कैसा बताना पड़ेगा, थोड़ा सा जानकारी, कौन से अच्छे काम किए, कोई ये रोड के काम चालू है बस, और अंदर में भी सीमेंट रोड बन गए। उनके आने के बाद ही बने, 19 के बाद ही बने। ये तो सभी सीमेंट रोड तो सब 19 के बाद ही बन गए। के बाद बने, काम अच्छा रहा उनका। हाँ ठीक है। वो बहुत सारे लोग नाराज भी दिखे उनसे, मिलते जुलते नहीं है। तो सभी तो सरीके नहीं रहते है कि नहीं, किसी को कोई पट्टा, कोई किसी का अच्छा पट्टा, किसी को बुरा लगता, अपने पटने पर है ना। तो कैसा है 2019-24 में भी चुनाव होने वाले हैं 2 महीने बाद, क्या है उनकी जीतने की संभावना है या बदलाव का मूड दिखाई दे रहा है? तो वोटिंग के ऊपर ही है सब। नहीं, आपका क्या है? आप समर्थन में हैं कि काम से संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट? लोग तो संतुष्ट है, लोग संतुष्ट हैं, लोगों के साथ आप जाएंगे? भी जाएंगे। लोगों के साथ आप जाएंगे। अंकल का कहना है कि हम लोगों के साथ जाएंगे। और भी लोग हैं यहाँ, इनसे बात कर लेते हैं, क्या कैसी है स्थिति। नमस्ते, क्या है माहौल फिर यहाँ का? सर मैं तो प्रॉपर नहीं हूँ, इनसे पूछिए। अच्छा, क्या है माहौल, क्या है दक्षिण नागपुर का? माहौल तो अच्छा है। अच्छा है। कैसे विधायक का काम कैसा लगा 5 साल में? 5 साल में तो ठीक ही है, अभी जो है वो है, आमने सामने दिख रहा है। आमने सामने दिख रहा है, कुछ अंदर की तो दिख रहा होगा, अंदर का ही बताइए। अंदर का तो अभी जो बरसात आई थी तो अभी है कि नहीं, थोड़ा पानी भर गया था ज़्यादा, बस वही है। यहाँ भी हुआ था दक्षिण नागपुर, आपके इस इलाके में पानी भरने की घटना हुई थी? हाँ हुई थी, ये आगे के चौक से लेके तो आखिरी तक के पूरा हुआ था। उसके पहले भी होता था बोलना, पर इस बार ज़्यादा हो गया था। कारण क्या मानते हैं? सड़क का काम चल रहा है उसके कारण, कि कोई और दूसरी जो साफ सफाई का कुछ वैसे दूसरा मुद्दा रहा? अब साफ सफाई का भी बोलो, और अभी कैसा जो बनाए थे अपना चेम्बर वगैरह, चेम्बर भी बराबर ये ठीक नहीं था, उसके वजह से वो प्रॉब्लम हो गया। क्योंकि बड़े बड़े जो पाइप डालना था वो डाले नहीं, अभी जो डाल रहे हैं बड़े वाले पाइप, वो पहले अगर कर लेते तो उतना नहीं होता था। जो नुकसान अभी जो लोगों का हुआ है वो नहीं होता था। तो कैसे रहा 5 साल? क्या कैसे जज करेंगे 5 साल में? विधायक का काम अच्छा रहा? कौन से काम रहे जो उनके हुए? काम तो जो है वो तो हो रहे, हमने लोगों को दिख ही रहा है, ऐसा तो नहीं कि नहीं अपन नहीं छोड़ा, ये नहीं बोल सकते अपन। जो है आमने सामने दिख रहा है, सीमेंट रोड बन रहे हैं, लोगों को खुशी भी है, दुखी भी है। दुखी भी है, दुख का कारण बताइए। दुखी इसी कारण है कि पहले जो सीमेंट रोड बन रहा था तो लोगों को अच्छा लग रहा था कि भैया अच्छा बन रहा है करके। जब घरों में पानी गया तब पता चला कि साला ये बेकार लग रहा है करके। क्योंकि एक तो जो सीमेंट रोड बनाना था, एक तो आधा अंदर में आधा ऊपर में बना देते तो उतना तकलीफ नहीं जाती थी। आज ऐसा हो गया है कि एकदम से पूरा ऊपर में छील के ऊपर ही बना रहे ना सभी, वो एक प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी सीमेंट रोड को गड्ढा और उसको बेस थोड़ा सा और नीचे कर दिया है। नीचे जैसा अभी ये जो सीमेंट रोड है अपना, बराबर है, ये सीमेंट रोड ऊपर ही ऊपर बना लिए ना, नीचे तो कुछ किए नहीं। अगर इसका लाइफ लॉन्ग भी अगर देखा जाए हुआ तो अभी 100 साल तो बोल ही रहे, तो उतनी लाइफ नहीं रहेंगी, ऊपर के ऊपर ही उखड़ जाएगा। दूसरी बात जो चेम्बर बना है, इनको जो शटर जो ऊपर का जो कवर डाले हुए हैं वो एकदम बेकार डाले हुए हैं, सीधी बात। नहीं तो पुराने जो ये थे डाले हुए तो गाड़ी डालने के बाद टूटते नहीं थे, आज तो तुम्हारी गाड़ी जाने के बाद टूट रहे हैं। मतलब तुम लोग को चीज़ जो मैंने जो बना रहे हैं
वो थोड़ा सा करप्शन का आप करप्शन भी बोल सकते हैं या फिर जो भी है। काम से ढिलाई, क्वालिटी से समझौता। समझौता क्वालिटी होना चाहिए ना। आज बताओ, थोड़ी सी अगर गाड़ी अगर उसके ऊपर जा रही है, फंस रही है, उसके ऊपर अगर बाइक गई तो बाइक तो अंदर ही जाना है, क्या होगा फिर? आप क्या कह रहे थे अंकल? मैं बोल रहा था कि ये जो भी काम यहाँ से वहाँ तक बेसा से मानेवाड़ा से ये भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। इतना बड़ा अभी जो ट्रेजेडी हुई, इतनी पानी जो पूरे घरों घरों में घुसा है, तो कोई तो भी प्रॉपर जो बॉडी है उन्होंने आके साइड इंस्पेक्शन करना चाहिए था, लोगों की तकलीफ मालूम करना चाहिए था। वो तो ठीक है, आप लोगों की मेहरबानी की इस बहाने हमारी बात कहीं और पहुँचती है। और यहाँ ये आज साल 1.5 साल हो रहा है और ये जो भी ट्रैफिक जा रहा है, इसके पहले भी आपने इधर काफ़ी सर्वे किया है, लेकिन आपको भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, लोगों की प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रहे, कई एक्सीडेंट हो रहे थे। तो अब ये भगवान भरोसे पे नहीं तो और क्या है। रही बात करप्शन की, ये तो ठीक है, वो लेवल पे अपने को जाना नहीं है, लेकिन जो लोगों की आम पब्लिक की जो समस्या है और इतना जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इधर ट्रांसपोर्टेशन, इसका सोल्यूशन कब होगा? इसलिए मैं बोला कि ये भगवान भरोसे। अब मेरे को एक समस्या तुम्हारे को देख के मैं यहाँ इसलिए आया कि अगर आपके पास टाइम हो, आप स्पॉट पे चलना पसंद करोगे तो आपको एक सब्जेक्ट दूंगा मैं कि मेरा खुद का ओन प्लाट है कॉर्नर पे, रेसिडेंशियल एरिया में, मेन रोड से 200 मीटर पे। जो ये कॉन्ट्रैक्टर विदाउट माय राइटिंग परमिशन, इन्होंने वो मेरी फेंसिंग पूरी तोड़ डाले और वहाँ पर जो भी मतलब मटेरियल है, बोल्डर वोल्डर ये वो रख के, और वहाँ उस जगह पे 4-4 जेसीबी रख के वहाँ हो गया गड्ढा। अब गड्ढा होने के वजह से क्या हो गया कि मैंने 1-2 लोगों को जो भी रिस्पॉन्सिबल है उन लोगों को पूछा, भैया आप कैसा यहाँ तो अभी बरसात में पानी जमा हो जाएगा। तो हुआ वैसे ही, पानी जमा हो गया, आजू बाजू वालों को परेशानियाँ हो रही है, मलेरिया, प्लेग, ये वो जो भी है, मच्छरों का प्रादुर्भाव, वहाँ सुनने वाला कोई नहीं। और हो ऐसा रहा है कि अब वहाँ पर आजू बाजू वालों को परेशानी हो रही, लोग कचरा समझ के भी वहाँ डाल रहे, और ये जो रोड के ऊपर के जो बोरे वोरे रहते हैं और जेसीबी सब वहाँ खड़े होके लोगों के साथ जो भी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब मेरे जैसे को मेरा प्लाट होने की वजह से एनएमसी के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मेरे को कॉलिंग आ रहे हैं, या शायद मेरे को नोटिस आएंगे, या शायद मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज होगा कि भैया तुम प्रॉपर वे में अपने प्लाट होने की वजह से तुम केयर नहीं कर रहे। लेकिन वहाँ पर इस प्रकार का इंक्रोचमेंट करके, अभी भी आप चलो मेरे साथ, मैं आपको स्पॉट दिखाता हूँ। ये आप समस्या है तो आपने बहुत गिनाई, इसको लेकर आपके वर्तमान विधायक हैं, उनसे कोई बातचीत हुई, आपने मुलाकात की, आपने बताई? 8 दिन पहले की, 10 दिन पहले की बात है, महीने भर पहले की बात है। लेकिन ये मुलाकात नहीं हुई आप इस विषय को अब लेकर? देखिए, ये विषय कैसा है कि जब एनएमसी वाले घूम रहे हैं यहाँ पर, जो भी जो विकास के काम हो रहे हैं यहाँ पर, किसी के काम में कोई अड़थड़े नहीं डालता, उल्टी खुशी की बात है, चलो भाई विकास का काम हो रहा है। लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो बॉटम टू टॉप ही जाएगा, एक खट्टे आमदार के पास नहीं पहुँचेगा, एक खट्टे गडकरी साहब के पास नहीं पहुँचेगा। अगर ये लाइव हो नीचे 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 से मेरी बात तुम उन लोगों तक पहुँचाओ कि आपकी बात पूरी बिल्कुल ये तो समस्या है। लेकिन आज मैं ज्वलंत उदाहरण हूँ कि मेरे प्लाट के ऊपर विदाउट माय राइटिंग में परमिशन के उन्होंने एक डेवलपमेंट के काम किए, इलीगल इंकरेजमेंट किया हुआ है, कोई बोलने को सुनने को तैयार नहीं, और वो जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और अब वहाँ पानी जमा होने के वजह से एनएमसी वाले मेरे को कॉल कर रहे हैं, यानी मैं हरासमेंट हो रहा हूँ अननेसेसरी, इसमें मेरी क्या गलती? इसको लेकर आपने बात की? मेरा सवाल वही है, मैंने बात किया, जो नगर सेवक है इधर के, अभी तो नगर सेवक नहीं रहे कोई नगर सेवक, लेकिन फिर भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन है कि भैया चलो हमारी कोई बात ऊपर तक जाए। तो शशांक जी खेकरे को मैंने मतलब उसकी फ़ोटो फिल्म ही भेजा है और पर्सनली बोला भी कि इसके तरफ ध्यान दो, ये मट्टी लाके पड़ी है तो इसको बिछा दो ताकि मेरे को परेशानी ना हो, आम पब्लिक को परेशानी नहीं हो। तो अभी जो वातावरण जो बदल रहा है, इसलिए लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, इसके लिए कौन जवाबदार है? एक तो इलीगल तरीके से कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया है, करके जेसीबी खड़ी करके वहाँ गड्ढे करके, ये तो समस्या हो गई वाले मतलब अभी कॉल कर रहे कि भैया इसमें तुम रिस्पॉन्सिबल, तो ये कैसे, क्या तरीका है? ये तो आपने ये बात की समस्या है कि नहीं, लेकिन तो 5 साल विधायक का काम कैसा लगा मोहन मते का? 5 साल तो अभी जहाँ तक ये बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन जब तक वो वो बताइए जो सर्वे करते नहीं। अभी मेरे को नहीं लगता कि एक भी दिन इधर विधायक ने आके सर्वे किया होगा कि भैया इधर क्या प्रॉब्लम है, जबकि वो दक्षिण नागपुर के बहुत अच्छे विधायक है। लेकिन उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती कि आके ये जो भी रोड की जो समस्या है या इतने दिनों से पेंडिंग काम है, क्यों है और ये काम कब तक होगा, लोगों को तुमने विश्वास दिलाना चाहिए। अभी बरसात आ गई, पानी आ गई, लोगों के घर में घुस गया, पानी निकल गया, विषय ठंडा हो गया।
लोगों ने मोर्चे नहीं निकाले, कुछ नहीं, लेकिन जो लोगों को, आम पब्लिक को तुम इधर के विधायक हो तो तुम्हारी जवाबदारी बढ़ जाती है। अब 5 साल कैसे गए और 5 साल कैसे जाएंगे ये बात अलग है। वो तो एक प्रोपोगंडा होते रहता है कि चलो भाई हम अच्छे काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और लोग हमारी कंप्लेंट कर रहे हैं, ये कोई विषय नहीं है। जहाँ तक आपका जो सवाल था कि 5 साल, तो वो इलेक्शन और वो पॉलिटिक्स वो अपने को नहीं करना है। आम पब्लिक को आज जो तकलीफ हो रही है इसका सोल्यूशन क्या है? हमको सोल्यूशन चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, इसका हमको सोल्यूशन चाहिए। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, कैसा रहा 5 साल विधायक जी का? 5 साल तो अच्छे रहे, लेकिन ये जो काम हो रहे हैं ये काम बहुत स्लो चल रहे हैं, काम स्लो है। बहुत स्लो चल रहे हैं, क्योंकि लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं ये रोड के वजह से। ये कई लोग यहाँ पे लेडीज़ वगैरह गिरे हैं, बच्चे गिरे हैं। तो ये काम जो है इन्होंने बहुत आधा अधूरा छोड़ के रखा है। जैसे ये रोड बना है तो पहले ये फुटपाथ वगैरह टोटल कंप्लीट करके उधर का काम चालू करना चाहिए। उसके वजह से लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही है। बस वही कहना चाहता हूँ, बाकी तो विकास कार्य हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है क्या? फिर क्या 5 साल अभी 2 महीने बाद चुनाव है तो वापसी के संकेत है कि बदलाव का मूड है दक्षिण नागपुर का? दक्षिण नागपुर में अभी जो सरकार चल रही है वो उसके हिसाब से अभी विकास कार्य शुरू किए इन्होंने, लेकिन विकास कार्य शुरू करने का तरीका जो है वो कुछ जमा नहीं। कैसे, थोड़ा सा बताइए। पानी की निकासी का इन्होंने पहले डिसीजन नहीं लिया कि पानी की निकासी हो जाए, पानी की निकासी हो जाए बराबर, लोगों के घरों में पानी घुसे। ये पूरी बिल्डिंग का पूरा ब्लॉक ये हो गया था, मीटर खराब हो गए सबके, कुछ शॉर्ट सर्किट भी हुए। वो पानी जो जमा हो रहा था उसका निकासी का पहले इन्होंने ये प्रावधान करना क्यों होना था? करना चाहिए। तो उसके बाद में ये जो भी काम चालू करते हैं पहले वो किस तरीके से ये पानी वगैरह रुकेगा तो उसका सब निदान करके निदान करके काम करना चाहिए। जो सारी प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए जिससे लोगों को तकलीफ न हो, यही कहना है। ये तो हो गया क्या? पर मेरा जो मूल सवाल है कि विधायक को कैसे, अगर 5 नंबर दिए जाए तो विधायक को कितने नंबर देंगे 5 साल में? उनके 5 साल में उनको 5 रेटिंग तो नहीं दे सकते। तो कितने देंगे वही तो पूछ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा हो गए, 2.5 या 3। 2.5 या 3 एवरेज मान रहे हैं? एवरेज मान रहे हो। तो फिर है चुनाव में बदलाव का मूड है, आप ऐसा कह रहे हैं? चुनाव में बदलाव तो होना ही चाहिए। बदलाव किसके? भाजपा के लिए ही बदलाव होना चाहिए कि पार्टी करना है कि कैंडिडेट करना है? नहीं, भाजपा के लिए भी बदलाव होना चाहिए, होना चाहिए जरूर होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। तो ये जो बेसा बेलतरुड़ी या से जाने वाला यहाँ का जो शाहू नगर हो, ये यहाँ की जनता थी। मूल समस्या उन्होंने बताया कि पानी जमा होना। अभी और आगे चलेंगे और जानेंगे क्या है दक्षिण नागपुर का हाल और जनता के मन में क्या है। दक्षिण नागपुर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो 1978 में पहली बार इस सीट पर विधानसभा चुनाव हुए थे। तब से लेकर अब तक यानी 2019 तक 11 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से 4 बार भारतीय जनता पार्टी और 7 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है। एक 2005 में इस सीट पर उपचुनाव भी हुआ था। 2004 में तत्कालीन जो यहाँ के विधायक थे गोविंदराव बंजारी वो जीत के थे। हालांकि उनके निधन के बाद यहाँ पे जो चुनाव हुआ जिसमें दीनानाथ पटोले जो जीत कर विधायक बने थे। 2014 से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 2014 से 19 तक जहां सुधाकर कोहड़े विधायक थे, वहीं 2019 से लेकर 2024 तक मोहन मते विधायक है। हम जानेंगे, तिरंगा चौक है ये, हम जानेंगे कि क्या है यहाँ के लोगों का मन में माहौल क्या है विधायक के लिए। नमस्ते अंकल, बोलिए। कैसे हैं? ठीक है। स्वाद अच्छा है पोहे का? हाँ, स्वाद अच्छा है पोहे का स्वाद अच्छा। अच्छा, आपने पोहे का स्वाद तो बहुत अच्छा बताया, लेकिन अब चुनावी माहौल है, 2 महीने बाद चुनाव होने वाले विधानसभा के, वैसा माहौल कैसा है यहाँ? माहौल का क्या है, सब चोर चोर मौसर है भाई, बाकी कोई ईमानदार नहीं है। और कोई ईमानदार नहीं है। कोई ईमानदार नहीं है? कोई ईमानदार नहीं है। थोड़ा सा बताइए जरा कैसे? एक भी नेता ईमानदार नहीं है। साले चुन के आते, 4 साल सो के रहते, बाद में काम करते, क्या फ़ायदा है उनका? ईमानदार उनको ईमानदार थोड़ी बोलना पड़ेगा। अभी तक के मते सोए थे, अभी काम चालू किया चुन के आने के लिए, और क्या है? चुन कर आने के लिए काम शुरू किया। कैसे, थोड़ा सा बताइए। अरे हमारे खानदान भी राजकारण वाले, हमारे बड़े पिताजी स्थायी समिति चेयरमैन थे, नाना आमदार थे उमरेड के। ये क्या है सब, वो जमाना गया 30 साल पुराना राजकारण का। अभी तो सब चोर चोर मौसर, बाकी कुछ नहीं कहना है, बस खत्म काम। अच्छा, कुछ नहीं कहना। अच्छा, मोहन मते का काम कैसा लगा?
बहुत सब वैसे ही है, कोई ईमानदार नहीं है। कोई ईमानदार नहीं। अंकल बहुत गुस्से में, कोई ईमानदार नहीं है, सीधा बात ही नहीं करनी, कोई ईमानदार नहीं है विधायक। अंकल कह रहे हैं कि कोई भी राजनेता आए जाए कोई ईमानदार नहीं होता, सब अपना ही काम देखते हैं। हाँ। कितने सहमत हैं? बराबर है, बिल्कुल सहमत है, सहमत है। 100%। कोई फर्क नहीं गिरता है, क्योंकि कोई भी आए सब एक चट्टे बट्टे के, क्योंकि दिख रहे हैं आप अभी की जो पोजीशन देख रही है, हर एक पार्टी वाले आज इधर कल उधर, यानी जो सामान्य कार्यकर्ता है उसकी तो ऐसी हालत हो जाती कि आज तक कि उसको गालियाँ बक रहे तो उसी के साथ में सपोर्ट करके जाना पड़ रहा है, क्योंकि उनका नेता उनके फेवर में चला जाता है तो कुछ कर ही नहीं सकते इस कंडीशन में उनको, तो उनकी स्थिति बिल्कुल गलत हो जाती है कि क्या करना अभी ऐसी सिचुएशन में। कार्यकर्ताओं का मरना हो जाता है, ऐसा कहना है। कल तक के जिसको गालियाँ बक रहे थे उसी की वाह करना पड़ रहा है। अभी आप देख रहे हैं ना, ऐसे ही हो रहा है पिछले 5 सालों के अंदर में, कोई इधर कोई उधर, आज तक के सत्ता के लिए सब अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए ये कर रहे हैं, यानी नेताओं की चलती वो हो रही, आम जो नागरिक है या जो कार्यकर्ता है उनका कुछ अस्तित्व नहीं रहेगा। अस्तित्व नहीं रहेगा। हाँ। दक्षिण नागपुर में फिर क्या स्थिति है? नहीं, ऐसा अभी फिलहाल तो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि सब मिक्स होने के कारण 100% कोई गारंटी नहीं दे सकता। जैसे नागपुर के अंदर गडकरी साहब की होल्ड है तो बोल सकते कि भाई हाँ वो आ सकते, पर लोकल जो विधानसभा की इलेक्शन है उसके बारे में ऐसा 100% नहीं बोल सकते कि यही नेता आएगा करके। बीते जनता के ऊपर डिपेंडिंग रहेगा। जनता के ऊपर डिपेंडिंग है। बीते 5 साल मोहन मते विधायक हैं यहाँ से, कैसा रहा उनका काम? अच्छा रहा है काम, तो अच्छा रहा है उनका मोहन मते। हाँ है, संभावना है इस बार? हाँ अच्छा है, जनसंपर्क थोड़ा कम है पर काम अच्छा चल रहा है फिलहाल। अभी देखिए क्या अभी आगे कौन किसको सीट मिलती है, कौन स्ट्रांग रहेगा उसके ऊपर डिपेंडिंग, क्योंकि विधानसभा जो है वो थोड़ा यानी गड़बड़ वाला रहेगा। हाँ, विधानसभा गड़बड़ वाला लग रहा है। एक्यूरेट ऐसा बोल नहीं सकते कि यही आएगा करके, क्योंकि वो लोकसभा था, ये विधानसभा है। तो आपने एक बात कही कि किसको टिकट मिलती है, लग रहा है कि अपना टिकट कटने का है वर्तमान विधायक का। अभी वो तो सब यानी उनके लिए पॉलिटिशियन के जो मेन है, जैसे मेन पदाधिकारी उनके ऊपर डिपेंडिंग है कि वो किसको देते, किसकी होल्ड ज़्यादा है उसके ऊपर है। ऐसा नहीं कि भाई रोटेशन में सबको है। क्या हो रहा है अभी तो यानी जाति के ऊपर में या वहाँ के उस एरिया के अंदर में कितने % लोग उस कम्युनिटीज़ के, उसके ऊपर डिपेंडिंग रह के सीट दे रहे हैं। जाति के ऊपर चुनाव जा रहा है। जाति के ऊपर चुनाव जा रहा है पर्टिकुलरली, जैसे अभी दक्षिण नागपुर है या मध्य नागपुर है, वहाँ पे अभी स्टैटिस्टिकली अगर चेक करेंगे कि कौन से समाज के लोग ज़्यादा है वहाँ पे, और उनका जो लीडर है वो ज़्यादा यानी पॉजिटिवली वर्क कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंडिंग रहेगा और पार्टी के ये देंगे। तो आप भी किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लग रहे हैं? नहीं, भाई कोई पार्टी का नहीं, हम तो आम जनता, आम नागरिक हैं, कोई पार्टी। अमर भाई क्या नाम है? क्या नाम है? हेलो, हाँ अब बोलो क्या नाम है? पवन आर्या। कहाँ रहते हो? मनीष नगर। मनीष नगर? हाँ। मनीष नगर कहाँ, दक्षिण पश्चिम में आता है कि दक्षिण में आता है? वो अपने को नहीं मालूम। अच्छा, वोट किसको करते हो? किया है वोट इसके पहले? वगैरह करता ही नहीं मैं किसी को। क्यों यार वोट क्यों नहीं करते? तुम युवा हो यार, देश का युवा कहाँ जाएगा वोट नहीं मेरा करेगा? क्या फायदा है उसमें? अपना ही फायदा देख के वोट थोड़ी ना किया जाता है। अपना ही फायदा देखूंगा ना मैं। अच्छा, वोट नहीं देकर क्या फायदा मिलता है तो बता जरा, वोट नहीं करके क्या फायदा होता है वो टाइम बताओ। वेस्ट नहीं होता उसके चक्कर में काय को जाऊँ। अच्छा, वोट करना टाइम वेस्ट है ना? घर वाले तो वोट करते होंगे? घर वाले भी नहीं करते। वोट ही करना टाइम वेस्ट है ना? युवा की सोच पूरी क्लियर है कि वोट करना ही टाइम वेस्ट है। बस आखिरी तो आ तो गए थे, दुकान बड़ी अच्छी है, स्वाद बोल रहे हैं बहुत अच्छा है। कैसा है फिर, क्या कितने साल हो गए इस दुकान को? 55 साल। आपने तो बहुत लोगों को देखा होगा, आपके घर अपना पीढ़ी दर पीढ़ी वाला धंधा चल रहा है। बीते 5 साल कैसा रहा विधायक का काम? किस तरह आंकेंगे काम को, कैसे आंकेंगे? मोहन बहुमत काम एक अच्छा है। प्रमुख काम जो आपको लग रहा हो कि जो उनके आने के बाद ही हुआ हो? हाँ, हर समस्या का समाधान किया इन्होंने। महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट काम करने वाला वही विधायक है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काम कर रहे विधायक वही है, मोहन जी मते।
बोलते कि हमें काम ज़्यादा करते हैं ना। अच्छा। हाँ अभी बोलते हम बैठ रहे थे, कुछ लोग हमें बोले कि संपर्क नहीं है उनका आम नागरिकों से, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इस बार। देखते हैं अभी क्या है। क्या स्थिति क्या है माहौल में उनके लिए? दक्षिण नागपुर में स्थिति क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है? पॉजिटिव। ये थे दक्षिण नागपुर की जनता। आपने सभी की बातें सुनी, कई समर्थन में हैं, कहीं विरोध में हैं, कहीं कह रहे हैं कि एक बार जो है फिर से मौका मिलेगा, और कोई कह रहे हैं कि बदलाव की बहार जो है इस विधानसभा क्षेत्र में चल रही है। हालांकि जो चुनाव है वो अक्टूबर नवंबर में होंगे, तभी असली जो स्थिति है वो सामने आएगी। इस एपिसोड में इतना ही। दक्षिण नागपुर से हमने जाना, कल हम किसी और नए विधानसभा क्षेत्र में चलेंगे और जानेंगे कि वहाँ का माहौल क्या है, जनता अपने वर्तमान विधायक को लेकर क्या सोचती है। धन्यवाद।